मीन राशि वालों, मित्रों लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, ये कब बनेगा? ये 23 नवंबर को बनेगा और वो भी शाम 5:27 पे। ये क्या लाभ देगा? ये समझ ले कि आपको कई क्षेत्रों में लाभ देगा और बहुत अच्छा लाभ देगा, यानी ऐसा लाभ देगा जो आपके जीवन को बना सकता है। क्योंकि मित्रों ये लक्ष्मी नारायण योग जो है, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, बहुत तरह का फायदा मिलता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योग का आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना है। विस्तार से हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। चलिए आपको हम विस्तार से बताएं। आगे बात करें उससे पहले मित्रों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी दबा दें और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप हमेशा वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। सबसे पहले तो बता दें, ये अष्टम भाव में ये योग बनेगा और इसके फायदा होगा क्योंकि बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इस भाव के स्वामी जो हैं तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी के साथ आ जाएंगे। और आप समझ लीजिए कि शुक्र को लक्ष्मी माना जाता है और बुध को विष्णु माना जाता है। तो लक्ष्मी और बुध यानी विष्णु एक साथ मिलेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। अब ये योग आपको बहुत फायदा देगा। कहाँ कहाँ फायदा देगा अब आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये दोनों का जो मिलन है वो धन भाव पर दृष्टि बनाकर रखने से धन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये समय आपको कुछ चीज़ों में सुख प्रदान करेगा, जैसे कि धन बढ़ेगा, धन कहीं से आएगा, धन आने की सूचना मिलेगा, या नौकरी लगने की भी बात कह सकते हैं क्योंकि धन आगमन का रास्ता भी खुल जाता है। तो निश्चित रूप से धन आगमन मतलब कि नौकरी भी लग सकता है। तो लग सकता है हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है वो अष्टम भाव में है, तो ये अचानक आपको लाभ देता है। और ये जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनता है तब जब ये दोनों योग अच्छे भाव में रहते हैं। तो अष्टम भाव में ये योग बन रहा है तो और यहाँ दृष्टि पड़ दे द्वितीय भाव पर, तो ये आपके लिए अचानक से बड़ा फायदा सूचना आपको मिलेगा, बड़ा फायदा या बड़ा लाभ प्राप्ति का सूचना आपको मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा सुखी और मतलब एक अचानक से खुश होंगे और आपको बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा। क्योंकि धन में वृद्धि का और साथ साथ मनोकामना पूर्ति का, कुछ ऐसी भौतिक चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिसमें आप सजेंगे धजेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अपने लिए नए चीज़ों की खरीदारी, जैसे छोटे मोटे लेकिन महंगे चीज़, जैसे कि कोई आभूषण खरीद सकते हैं, घड़ी खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, अपने लिए ड्रेस खरीद सकते हैं अच्छे और सुंदर। तो इस तरह की चीज़ों की खरीदारी और भी बहुत कुछ खरीदेंगे जो आपका अपना कमी हो, ज़रूरत हो, उसके हिसाब से खरीदारी करेंगे। और ये एक तरह से लाजवाब समय रहेगा जिसमें आपको सुख देगा और भौतिक सुख प्रदान करेगा। एक बात आपको बता दें मित्रों, जिसके कुंडली में ये योग बनते हैं, ये दोनों ग्रह जब एक साथ रहते हैं और किस भाव में हो इसका अलग प्रभाव रहता है, लेकिन यह है कि पापी ग्रह की दृष्टि इस पर ना हो तो ज़्यादा लाभ करता है। और ये ऐसा प्रभाव है जिसमें इंसान अपने जीवन में चौतरफा लाभ प्राप्त करता है, यानी बहुत तरह के लाभ मिलता है। एक तो सबसे पहले बुद्धि होता है, दूसरा धन होता है। अब आप बताइए, आपके पास धन हो बुद्धि ना हो तो धन तो बेकार हो जाएगा, और यदि आपके पास बुद्धि हो और धन ना हो तो आप धन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यदि आपके पास धन भी हो और बुद्धि भी हो तो सोने पे सुहागा। तो यही है कि आपको धन भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी आपके पास होता है, समझ भी आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ होगा, ऐसे में बहुत ज़्यादा धन को संचित कर पाएंगे। और हाँ, जैसे हम बता रहे थे, जिसके कुंडली में ये योग बनता है वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता है। अब इतना से समझ लें, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। उसके पैसे भी बढ़ते हैं और कभी बढ़ते हैं तो एक स्थिर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोग के पैसे होते हैं जो मान कर चलें कि कुछ पैसे जो बन चुके वो स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता। लेकिन ये योग ऐसा है कि ये योग जब बनता है तो जितना इनकम है वो धीरे बढ़ता चला जाता है। जब तक जीवन होता है तब तक बढ़ता चला जाता है, कभी रुकता भी नहीं है। एक रुकने की बात होती है, घटने की बात होती है, तो दोनों वर्ड नहीं है इस योग में, ना तो रुकता है ना तो घटता है, बढ़ता ही रहता है। इसलिए इस योग को बहुत ज़्यादा सुखद और बहुत ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि आपके विवाह भी होते हैं, अच्छे घर में होते हैं और अच्छे लोग आपको प्राप्त होते हैं, अच्छे परिवार मिलते हैं। यदि फीमेल हैं तो मेल अच्छे मिलते हैं, मतलब वर को वधु, वधु को वर अच्छे मिलते हैं, घर परिवार अच्छा रहता है, संस्कारी
लड़की होती है और या फिर बहुत ही अच्छे धार्मिक कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। लाइफ भी बहुत लग्जरियस होता है, बहुत ही अच्छा लाइफ होता है जिसमें किसी चीज़ की कमी और रोक टोक नहीं होता है। रोक टोक इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि आप जो चाल चलते हैं, जो काम करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको रोक टोक हो, क्योंकि कोई गलत कदम उठाए या कुछ गलत करे या बिना दिमाग का या बिना सोचे समझे और गलत हो, तभी तो रोका जाता है। लेकिन इस योग बनने का मतलब है कि बुद्धि भी बहुत प्रखर होता है, बहुत अच्छा होता है, सोच समझकर समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार आप चलते हैं, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय होता है। अब यहाँ आपको बता दें कि इस समय सकारात्मक होकर हर कार्य को खुलकर करेंगे तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि प्रेम संबंध भी आपके इस समय किसी से हो सकते हैं, जिससे जुड़ सकते हैं या जुड़ने वाले हैं उनसे जुड़ जाएंगे, और जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे आपकी शादी की बात हो जाएगी, शादी पक्की हो जाएगी, शादी हो जाएगी। लव मैरिज हो, लव अरेंज मैरिज हो, इस तरह की स्थिति बनती है, तो काफ़ी सुखद समय होता है, काफ़ी सकारात्मक संबंध आपके रहते हैं। यहाँ तक कि जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मुनाफा आपका बहुत लगातार बढ़ता चला जाता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि जब तक ये योग रहेगा तब तक आपके मुनाफा, आपके इनकम काफ़ी रहेगा। आपको कभी भी पैसे के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा कि हमारा पैसा घटने वाला है। यह है कि पैसा बढ़ेगा, आपके पास दिमाग उतना काम करेगा कि आप कौन से कार्य करें या आगे कैसे क्या करें जिससे कि आपके इनकम बढ़े, कौन सा आपको काम करना चाहिए, इस तरह के सोच आपका हो जाता है। अब ये 6 दिसंबर तक बनेगा ये योग जो है, क्योंकि 6 दिसंबर से फिर से जो बुध हैं वो अपना स्थान बदल लेंगे और आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। ये भी अच्छा समय रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके लिए एक शुभ स्थिति, एक लगातार बेहतर स्थिति बनने जा रहा है जिसमें धन का आगमन बहुत अच्छा होगा। जो लोग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, समझ लीजिए कि वो इस समय परचम लहराएंगे। वो इस समय अपने बेहतर कला प्रदर्शन से बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने एक जगह बना पाएंगे उस फील्ड में, उस कला के क्षेत्र में। साथ ही जो एडवोकेट हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके जो कार्य होंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, पुरस्कार मिल सकता है। इस समय आपके फेवर में कई बातें हो सकती है। साथ साथ जो सौंदर्य प्रतियोगिता या सौंदर्य से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, प्रतियोगिता में हैं, उनको विजय लाभ मिल सकता है, नाम रोशन हो सकता है। जो कॉस्मेटिक चीज़ों को बेचते हैं जैसे कि परफ्यूम या फिर और भी बहुत तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत व्यस्त हो सकते हैं। जो सुंदरता से रिलेटेड जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं या ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, और भी इस तरह की जो चीज़ हैं, सिलाई बुनाई भी करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इस समय व्यस्त रखेगा। ये समय आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा। ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर समय आपका बहुत ही अच्छा है और कुछ बेहतर परिवर्तन आपके जीवन में इस समय देखने को मिलने वाला है, जो आपको बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।